आर्मेनिया अजरबैजान की लड़ाई सालों से चली आ रही है, लेकिन इस लड़ाई की आखिर शुरुआत हुई कैसे? आज हम आपको इसी के बारे में बताएंगे कि आखिर लड़ाई की शुरुआत कहाँ हुई और इसकी वजह क्या थी। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। आर्मेनियन अजरबैजानी क्लैश 12 जुलाई 2020 को एक बार फिर से शुरू हो गया, वो भी इनकी आर्म फोर्सेस के बीच के तनाव की वजह से। इनकी झड़पें 13 जुलाई को अलग अलग इंटेंसिटी के साथ जारी रहीं, जिसके परिणाम स्वरूप कम से कम 16 सैनिक कर्मचारी और एक नागरिक हताहत हुए। नागोर्नो काराबख, जिसका दूसरा नाम आर्त्सख है, साउथ कॉकेसस का एक क्षेत्र है। यह क्षेत्र अधिकांशतः पहाड़ियों और जंगल वाला है। नागोर्नो काराबख का कुल क्षेत्रफल 4,600 वर्ग किलोमीटर यानी 1,699 वर्ग मील है। नागोर्नो काराबख इलाके का लगभग आधा हिस्सा 3,120 फीट सी लेवल से ऊपर है। इसी के ऊपर सालों पहले लड़ाई भी हुई थी, जिसे नागोर्नो काराबख वॉर या फिर आर्त्सख लिबरेशन वॉर भी कहते हैं। यह एक जातीय और क्षेत्रीय संघर्ष था जो कि 1980 की शुरुआत से मई 1994 तक चला। 1988 और 1994 के बीच हुए 6 साल के युद्ध में अनुमानित 30,000 हताहत हुए। नागोर्नो काराबख की लड़ाई की जड़ें तो पहले विश्व युद्ध जितनी पुरानी है। आर्मेनिया और अजरबैजान डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के बीच 3 विशिष्ट क्षेत्रों में जल्दी ही लड़ाई शुरू हो गई। इन क्षेत्रों का नाम था नक्शवन, ज़ंगज़ूर और काराबख। आर्मेनिया और अजरबैजान ने 3 प्रांतों की सीमात्मक सीमाओं को लेकर झगड़ा किया। काराबख आर्मेनियाई लोगों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करने का प्रयास किया, लेकिन आर्मेनिया गणराज्य के साथ संपर्क बनाने में विफल रहे। 1919 में ब्रिटिश ट्रूप्स साउथ कॉकेसस पर अपना कब्जा कर चुके थे। सोवियत पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए आर्मेनिया और अजरबैजान ने सुनिश्चित किया कि वह सोवियत संघ के खिलाफ नहीं है और एक दूसरे के खिलाफ है। बाद में आर्मेनियन और अजरबैजानी स्कॉलर्स ने अनुमान लगाया है कि यह निर्णय सोवियत संघ द्वारा फूट डालो और राज करो के सिद्धांत का एक अनुप्रयोग था। 1963 में लगभग 2500 काराबख आर्मेनियाई लोगों ने एक याचिका पर हस्ताक्षर किए कि काराबख को आर्मेनियाई नियंत्रण में रखा जाए या रूस में स्थानांतरित किया जाए। इसके अलावा 1963 में स्टेपनेकर्ट में हिंसक झड़पें हुई, जिसमें 18 आर्मेनियाई लोगों की मौत हो गई। बलात्कारों, हत्याओं और घुसपैठियों के चलते यह मामला और भी गंभीर होता ही जा रहा था। अधिकांश पर्यवेक्षकों के अनुसार हालांकि 1994 और 1909 के बीच कोई भी सटीक दुर्घटना के आंकड़े मौजूद नहीं हैं। 3,000 से अधिक लोग, जिनमें से ज्यादातर सैनिक थे, मारे गए थे। 2014 में 72 मौतों के साथ युद्ध समाप्त होने के बाद से वर्ष सबसे खूनी समय हो गया। आगे के चलते सालों में कई सैनिक मारे गए और कई लापता हो गए। लेकिन आर्मेनिया और अजरबैजान ने कभी भी शांति संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए और संघर्ष अनसुलझे रहे, अक्सर पिछले 3 दशकों से हिंसक झड़पों को देखते हुए, क्योंकि रूस, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के प्रयासों में बहुत कम बढ़त हासिल की है। ऐसी आशंकाएं हैं कि यह लड़ाई आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच पूर्ण पैमाने पर युद्ध में आगे बढ़ सकती है, जो प्रमुख क्षेत्रीय खिलाड़ियों, विशेष रूप से तुर्की और रूस में खिंच सकती है। तुर्की पहले से ही संघर्ष में तेजी से शामिल हो रहा है और मंगलवार को आर्मेनिया ने एक आर्मेनियाई लड़ाकू जेट को मार गिराने का आरोप लगाया। अब इसी के बाद फ्रांस ने भी इनकी लड़ाई में कदम रख दिया है। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन ने कहा, यह आर्मेनिया के कब्जे को समाप्त करने का समय है। फिलहाल तो अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने भी दोनों देशों में हो रही हिंसा को रोकने के लिए अपील की थी। इस लड़ाई का अंत कब होगा यह तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन इस लड़ाई से जो जान माल का नुकसान हो रहा है उसका अंदाजा और बराबरी पैसों से नहीं की जा सकती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।